तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी में हम अप्लाई किस तरह कर सकते हैं जॉब्स में। एंड पिछली वीडियो में मैंने बताया कि हम जो एडवर्टीज़मेंट है वो देखी, कौन सी जॉब्स है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सब देखी पिछली वीडियो में। एंड अब जो है हम अप्लाई करने हैं और ये भी बताया था कि यहाँ तक कैसे आना है। तो यहाँ से हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे और उसी के साथ ही ये ओपन हो जाता है। और यहाँ से आपके पास अगर अकाउंट नहीं है तो साइन अप फॉर न्यू एप्लीकेंट इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, जैसे कोई भी नाम हो। आपने यहाँ पर अपना ईमेल लिखना है, अब जो भी है आपका वो लिख दें। एंड इस तरह कोई ईमेल दे दें एंड उसी ईमेल को आपने फिर से यहाँ पर इंटर कर देना है और कोई भी पासवर्ड आप दे दें और अच्छा सा पासवर्ड हो तो बेहतर होगा। और ये जो है कैप्चा होगा उसको आपने सही से फिल कर देना है। जैसे मेरा है ये इस तरह, आपका वाला डिफरेंट होगा और जब भी आप सही करेंगे नज़र से ज़्यादा नहीं आएगा, बट इसको सही करना है। एंड देन सबमिट पर क्लिक करें। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके पास एक ईमेल आएगी जिसमें लिखा होगा कंफर्म एप्लीकेशन। सो कंफर्म पर जैसे भी क्लिक करेंगे आपकी अकाउंट बन जाएगी और अकाउंट बनते ही आप फिर से वापस आ जाए उसी जगह और लॉगिन करें। यहाँ पर आपने अपनी ईमेल देनी है और यहाँ पर अपना पासवर्ड देना है और उसी के साथ ही आपने साइन इन कर देना है। तो जैसे ही आप साइन इन कर दें उसी के साथ ही आप यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट सेलेक्ट कर सकते हैं और साथ ही थोड़ी देर बाद जॉब्स आएंगी एंड उसमें मैं अप्लाई करूँगा आईपीएस के लिए। आप जो पसंद की करना चाहो वो कर सकते हैं। सेलेक्ट दिस जॉब पर क्लिक करेंगे और उसी के साथ ही हम नेक्स्ट फेज पर आएंगे। अब यहाँ पर आपका सिर्फ नेम शो हो रहा होगा, बाकी वगैरह कुछ भी शो नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पर ये जो भी मैंने फिल किए हैं वो रिक्वायर्ड है, बाकी इसके अलावा कुछ भी रिक्वायर नहीं है। और यही वो फेज़ है जहाँ पर आपको बहुत सारे मसले आएंगे फिल करते वक्त, क्योंकि ये नेक्स्ट फेज़ में जाएगा ही नहीं। सो आपने यहाँ पर अपना नाम लिखा होगा ऑलरेडी, तो यहाँ पर आपने अपना फादर नेम लिखना है, जो भी आपका फादर नेम है। यहाँ पर मदर नेम है, जो भी आपने लिख देना है वो कर देना है। जेंडर सेलेक्ट करनी है एंड मेल। एंड साथ इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप हैं ऑलरेडी आपके पेरेंट या आप काम कर रहे हैं इस इदारे में तो आपको इल्म होगा कि इसमें क्या डालना है। साथ ही में अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। कंप्यूटर पर अप्लाई करें वो ज़्यादा बेहतर है। ये इस तरह की वेबसाइट्स कंप्यूटर पर अच्छे से काम करते हैं, अदरवाइज़ बहुत मसले होंगे मोबाइल पर। और इस तरह आप अपने ईयर्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह। एंड उसमें से जो भी चूज़ करना चाहें, लेट से ये मैंने कर दिया और उसमें अब मंथ सेलेक्ट कर दी और साथ ही ये डेट सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, उसमें अनमेरिड सेलेक्ट कर दें ऑब्वियसली, क्योंकि एफएससी वालों के लिए है तो वो बेहतर होगा कि अनमेरिड हो। एंड यहाँ पर ऑलरेडी नेशनैलिटी सेलेक्ट हो गई होगी। यहाँ पर आपने पिक्चर अपलोड करनी है। चूज़ फाइल पर क्लिक करें और उसी के साथ ही आपकी जो पिक्चर है वो उसको अपलोड कर दें। जेपीजी पीएनजी कोई भी हो, 10 MB से ज़्यादा ना हो। और अपलोड पर क्लिक कर दे। यहाँ पर आपकी फ़ाइल का नाम आ जाएगा, अपलोड पर क्लिक कर दे, लेकिन वो नज़र यहाँ पर नहीं आएगा और इसकी कोई इशू नहीं, शुरू में नज़र नहीं आता। साथ ही में यहाँ पर अपनी हाइट आपने लिखनी है, कोई भी अपने 5 फीट मैंने सेलेक्ट किए हैं 8 इंचज़। एंड साथ ही में रिलीजन आपकी जो भी है, ये रिलीजन्स है उसमें आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर CNIC मैंने सेलेक्ट की है। सो 13 डिजिट्स की CNIC बिना डैश के आपने इंटर कर देनी है। यहाँ पर हमने अपनी जो भी डिस्ट्रिक्ट है डोमिसाइल वो सेलेक्ट करनी है, सॉरी प्रोविंस। यहाँ पर इनसे थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पर एक्सफाटा लिखा है, गिलगित बल्तिस्तान भी लिखा है और फिर गिलगित बल्तिस्तान एंड एक्सफाटा ये एक साथ लिखा है। खैबर पख्तूनख्वा की स्पेलिंग भी गलत लिखी है, बट इट्स ओके, वेबसाइट में मसले होते रहते हैं। यहाँ पर आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है। अपने पोस्टल एड्रेस लिखना है इसी तरह प्रॉपरली आपने निकला होगा ये चीज़ें, क्योंकि उसके बजाय ये फॉरवर्ड नहीं होगा। आपको अगर इशू आ रहे हैं या आप अप्लाई ख़ुद से नहीं कर सकते तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल अप्लाई फॉर यू रीज़नेबल प्राइस पर। एंड बट ये इजी अप्लाई होगा, कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पर अपनी वो सेलेक्ट कर दे, पोस्टल सिटी कौन सी है आपकी, और परमानेंट एड्रेस आपने इंटर करना है।
जो भी आपकी तहसील, विलेज या हाउस नंबर या स्ट्रीट नंबर जो भी है, परमानेंट सिटी कौन सी सिटी में रहते हैं वो सेलेक्ट कर दें। लैंडलाइन इसमें ज़रूरी है, तो जो भी आपका लैंडलाइन नंबर है वो इंटर कर दे। अगर नहीं है तो मोबाइल नंबर इंटर कर दे, कुछ भी यहाँ पर लिख दे वो इंटर कर दे, लेकिन खाली नहीं छोड़े इसे। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर कर दे, और अगर आपका एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर लिख दे फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस है, पीसी ना रजिस्ट्रेशन नंबर वो मांगेंगे। अगर आप पर ये चीज़ अप्लाई होती है तो आप कर सकते हैं। इनकेस आपके पेरेंट में कोई भी वो ड्यूरिंग द सर्विस उनकी डेथ हुई हो तो आप इसको टिक मार्क कर दें, अदरवाइज़ इसको खाली रहने दें। एंड देन हमारे पास एम्प्लॉयज़ अगर कोई ऑलरेडी काम कर रहा है आर्म फोर्सेस में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या प्राइवेट काम कर रहा है तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारे पास स्टूडेंट्स होंगे तो नॉन पर क्लिक करेंगे, और करेंट एम्प्लॉयर भी कोई नहीं होगा। एनओसी अगर आपके पास है, एनओसी सिर्फ उनको चाहिए होती है जिनकी जॉब हो ऑलरेडी। तो उन्होंने मतलब यहाँ पर पहले तो यहाँ से जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करनी है, फिर यहाँ से उसका नाम लिखना है, और उसके बाद यहाँ पर टिक मार्क देना है। बट हमारा वो नहीं है तो यहाँ पर ये बंद होगा और टिक मार्क भी नहीं लगेगा। और आपकी अपनी जो चॉइस ऑफ सिटी है, इसी 5 सिटीज़ में से कोई भी सिटी सेलेक्ट कर दें, वहाँ पर आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और उसी के साथ ही या तो आपको इशू आएगा, रेड में शो होगा कुछ, या फिर इस तरह ग्रीन में, ब्लू में शो हो जाएगा। अगर आपने बिल्कुल इसी वीडियो को सही तरीके से फॉलो किया हो तब जाके ये होगा। और अगर रेड शो हो रहा है तो इस वीडियो को फिर से दोबारा से चेक कर लें, कोई ना कोई इशू ज़रूर होता है। कमेंट करने से पहले एक बार फिर से ज़रूर देखिएगा, यही आपके ज़्यादातर प्रॉब्लम्स का सलूशन होता है। सो जब ये ब्लू हो जाए ओके पर क्लिक कर दें। एंड यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन सेलेक्ट करनी है, तो आप यहाँ पर मैट्रिक सेलेक्ट कर सकते हैं। डिग्री आपकी कौन सी है, थोड़ा वेट करेंगे वेबसाइट के लिए। एंड मैट्रिक है लेट्स से, यहाँ पर आपकी जो भी मैट्रिक में आपने की हो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से वेयर इज़ माई आर्ट्स, एंड ये कर दिया। इंस्टीट्यूट का नाम अपनी स्कूल, कॉलेज या फिर बोर्ड का नाम भी इस तरह लिख सकते हैं, लेट्स से इस तरह। एंड पासिंग ईयर आपका कौन सा था, कोई भी आप लिख सकते हैं। परसेंटेज कितनी थी तो वो भी आप लिख सकते हैं, अपनी परसेंटेज अपने मुताबिक दे सकते हैं। एंड डिवीज़न क्या थी आपकी, डिवीज़न में 1-2 ही आ सकते हैं, तो 1 लिखे या 2 लिखे। CGPA आपकी क्या थी, नहीं थी तो मतलब मार्क्स लगा दें। एनीवेज जितने भी मार्क्स थे आपके वो हम क्या कर सकते हैं, इसमें ज़्यादातर तो मार्क्स ही होंगे आपके, और 10 मार्क्स ही होंगे। बट लेट्स से आपकी डिवीज़न एंड परसेंटेज पर ज़्यादातर वो काम चल रहा होगा। सो इट्स ओके, ये ऐड हो जाएगी। देखिए बिना CGPA के भी ऐड हो गया है। बट आपके पास अगर CGPA हो या फिर मार्क्स आप ऐड करना चाहे, जैसे 1100 में किसी ने 1000 लिए होंगे तो वो भी ऐड कर सकते हैं, और ऐड इन्फो पर क्लिक कर दे। दूसरी डिग्री आ जाती है हमारे पास इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट के साथ ही हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। FSC लेट से मैंने सेलेक्ट की, सब्जेक्ट कौन सा है। सो सब्जेक्ट जो है कोई भी अप्लाई कर सकता है, जिस जॉब के लिए मैंने अप्लाई करनी है तो उसमें साइंस मैंने सेलेक्ट कर दिया। एंड वही इंस्टीट्यूट या तो स्कूल कॉलेज का नाम या फिर बोर्ड का नाम लिखें, और इसी तरह पासिंग ईयर आपका कौन सा था तो वो लिख दें। एंड परसेंटेज आपकी क्या थी वो लिख दें। डिवीज़न 1, 2, 3 में से कोई भी सेलेक्ट कर दें। लेट से मार्क्स इतने थे, एंड ऐड इन्फो। ये हो गया आपका। CGPA ज़्यादातर नहीं होगा, ये हो गया आपका। इसके अलावा भी अगर आपके पास डिग्री वगैरह कुछ है तो वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखें कि ओवर क्वालिफाइड को रिजेक्शन का सामना हो सकता है, क्योंकि वो ओवर क्वालिफाइड है, उनको सिर्फ FSC वाले ही चाहिए, और एज विद इन द एज लिमिट। सो अगर आपने कोई कोर्स वगैरह की है, लेट से MS ऑफिस की कोर्स की है, या फिर कुछ और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, या फिर कुछ और किसी का भी वो की है तो वो कर सकते हैं, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। दैट से मैंने ये शुरू कर दी जनवरी 1 से 2 कौन से डेट तक, आज की तारीख तक ये कर दिया। एंड इंस्टीट्यूट कौन सी थी, कोई भी मतलब लेट्स से ग्लोबल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट
ये हमने कर दिया। रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नंबर आपका कौन सा था, कोई भी आप इस तरह कर सकते हैं। आपका आपने अगर किया हो तब ये हो सकता है, अदरवाइज़ डायरेक्टली इसको स्किप कर सकते हैं या फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। कोई इशू नहीं होगा अगर आपके पास ये नहीं हुआ। अगर आपकी एक्सपीरियंस है तो ठीक, अदरवाइज़ सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पर आपके पास अटैचमेंट आएंगे। 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड एज मेंशन इन द पब्लिश्ड एडवर्टीजमेंट। तो ये वो एडवर्टीजमेंट में भी मेंशन हुए हैं एंड यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और ये देख लो, फॉलोइंग सिलेक्शन जो आपने अपलोड करेंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले भी होंगे। सो अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो आपको मालूम होगा कि कौन सी थे, बट लेट्स से मैं आपके लिए कर देता हूँ। वो 3 डॉक्यूमेंट्स ये है कि आपकी सीवी होनी चाहिए एक, जिसमें फ़ोटोग्राफ हो आपकी, और साथ ही में पीडीएफ कॉपीज़ होनी चाहिए एक, साथ ही एक पीडीएफ में आपकी डिग्रीज़ और सर्टिफिकेट सभी होने चाहिए एक पीडीएफ में, और तीसरे पीडीएफ में आपकी सीएनआईसी होनी चाहिए। और इसी के साथ ही हम जैसे लेट से अपलोड कर देते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स। उसके लिए ये मेरा एक डॉक्यूमेंट हो गया, और अटैचमेंट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर नाम देते हैं, ये मेरा सीएनआईसी है, या फिर आपका सीएनआईसी होगा कुछ और होगा। अटैच द फाइल पर क्लिक करेंगे इस तरह और ये अटैच हो जाता है, बट थोड़ा टाइम लगेगा ऑब्वियसली, वेबसाइट पर ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो हमारे पास एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आपका फ़ाइल साइज़ बड़ा नहीं होना चाहिए, तो छोटी फ़ाइल 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ऑब्वियसली। हम देखते हैं कोई पीडीएफ, ये 4 MB की है और ये छोटी MB है, ये केबीज़ में है। इसको अपलोड कर देते हैं। ये है मेरी लेट्स से सम डिग्रीज एंड एक्स सर्टिफिकेट्स, या डिग्री कर दे बस, इट्स ओके। एंड attach the file has been uploaded to your profile, please select the file of। बाकी जो है इसी तरह आपने 3 बार इस तरह करना है। एक में सीवी होनी चाहिए, एक में सीएनआईसी होने चाहिए, और एक में डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह होनी चाहिए। अब उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे एंड हमारे पास आ जाता है ये डिटेल्स। अब ये डिटेल्स आप किस तरह करेंगे, योर बैंक नेम लेट से ABL इन्होंने ऑलरेडी दिए हैं, सो अलाइड बैंक ऑलरेडी दिया है, तो आपने अलाइड बैंक में ही पेमेंट करनी होगी। अलाइड बैंक लिमिटेड, इस तरह। ट्रांजैक्शन आईडी कौन सी थी आपकी, तो वो वहाँ पर शो हो जाती है। अलाइड बैंक वाले जब आप पेमेंट करेंगे आपको वहाँ पर पेमेंट के बाद नज़र आ जाता है आपके ट्रांजैक्शन आईडी। ट्रांजैक्शन डेट कौन सी थी, हमने की है 10 तारीख को, तो वो कर दिया, और 500 पेमेंट की थी। अब यहाँ उसमें उसकी तस्वीर आपने अपलोड करनी होगी। अब पेमेंट किस तरह करनी है, इजी तरीका है। अलाइड बैंक जाएंगे, वहाँ पर रिसीट लेंगे। रिसीट में कुछ इस तरह होगा कि यहाँ पर सबसे पहले आपने डेट लिखनी है, और उसके बाद यहाँ पर PKR सेलेक्ट करना है, और कैश डिपॉजिट पर क्लिक करना है। ब्रांच को रहने दें, और यहाँ पर अकाउंट नंबर, अब अकाउंट नंबर मैंने आपको बताया था वो ये रहा, यहाँ पर भी लिखा है, और अप्लाई करते टाइम पर भी यहाँ पर लिखा है। सो ये अकाउंट नंबर है, इसको लिख सकते हैं। ब्रांच नेम ये रहा, स्टार गेट कराची, तो वो भी कर सकते हैं आगे इनकेस आपने लिखना हो, बट ये ज़रूरी नहीं है। और अकाउंट टाइटल या होल्डर नेम जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, और उसका टाइटल जो है वो ये रहा, हाँ, पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी, ये उसकी टाइटल है। तो उसमें यहाँ पर आपने लिख देना है, और यहाँ पर आपने पैसे लिख देना है। कहीं पर भी आप लिख सकते हैं। ये यहाँ पर अमाउंट इन वर्ड्स इंग्लिश में, और टोटल जो अमाउंट है आपकी जितने पैसे 500 लिखने हैं, तो वो डिपॉजिटर आपका नाम क्या है और CNIC क्या है वो लिखनी है, और मोबाइल नंबर क्या है वो बाकी चीज़ें छोड़ दे। यहाँ पर अपनी वो साइन कर दे, और उसी के साथ ही ये उनको दे दें, और वो आपको पेमेंट कर देंगे। और साथ ही में ट्रांजैक्शन आईडी या यहाँ पर कुछ स्टैम्प वगैरह लिखा हुआ होगा, कुछ भी लिखा हुआ होगा, उस पर नंबर्स होंगे, ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह होगी, या उनसे ही पूछ ले, वो आपको बता देंगे कि यह आपकी ट्रांजैक्शन आईडी है। और उसी के साथ ही यहाँ पर हमारे पास आ जाती है ट्रांजैक्शन आईडी। लेट से हमारी ट्रांजैक्शन आईडी ये थी, और यहाँ से आपने उसकी पिक्चर भी लेनी है, और PDF अपलोड कर देनी है उसकी, और या PDF हो या JPG हो, कोई भी चलेगा, उसको आप अपलोड कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे
आपका दूसरा फेज़ आ जाता है। इनकेस आपने सही से फिल किया हो तो वो नेक्स्ट पर आ जाता है, अदरवाइज़ आपको एरर देगा। ये हमारा लास्ट स्टेज आ जाता है, ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज। अब इसमें ये बोलते हैं कि आप अपना वो रिव्यू कर दे, प्रोफाइल वगैरह सब कुछ फिर से देख ले एक बार अप्लाई करने से पहले, क्योंकि एक बार आपने सबमिट कर दिया तो उसके बाद फिर से कोई चेंजेस वगैरह नहीं हो सकती। तो बहुत ज़्यादा सोचिए और सबमिट जॉब रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक कर दे आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी और आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, माई जॉब से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर लिस्ट ऑफ सबमिटेड वगैरह आ जाएंगी, उसमें फ़िलहाल कुछ नहीं है, लेकिन जब सबमिट करेंगे तब आपके आ जाएगा। तो अगर आपने कोई दूसरी के लिए भी एक साथ 2 के लिए अप्लाई करनी है, 3 के लिए अप्लाई करनी है, तो फिर से यहाँ पर शुरू से आना होगा और वही काम करना होगा कि यहाँ पर अपने चेंज कर देना है और से सेलेक्ट द जॉब पर अप्लाई कर देनी है। सो ये थी इस वीडियो इसके बारे में। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।